क्या उसका डिवोर्स हुआ कि नहीं हुआ? अगर बिया होल था, हाँ, उसका अगर ब्याह होल था तो तलाक नहीं हुआ होगा, तो भैया इसके ऊपर तंज कसा जाए, इन लोग को भी जेल भेजा इंडस्ट्री जाए। के स्टार कहे जाने वाले रोशन रोही इस समय जो है सलाखों के पीछे हैं, जेल में बंद हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं। और क्या कुछ मुद्दा पे गिरफ्तार हुए हैं, सारे तमाम मुद्दा पे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्टर समीर भी आए। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया, जय श्री राम। रोशन रोही जो कि मगही के स्टार है, कहीं ना कहीं गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल में है, क्या कहना चाहिएगा भैया? देखिए, इसमें कहने की बात नहीं है, देखो इसका एक जांच का विषय है। सबसे पहले हम तुमसे पूछे, किरण को तुम नाबालिग मानते हो? देखे हो? लगती है नाबालिग वो? देखने से तो नहीं लगते हैं। ना लगा हो, देखे से ना लगे तो छुए से लगता हो। जब देखे से ना लगलो आदमी तो बात खत्म हो गलो। अब ये बताओ कि जिस तरह से कहा गया है कि भैया ओकरा न कहल जाओ कि जिस शादीशुदा, और किरण के शादी होले तोरा पता था? पता ना हलो। समीर चौधरी बता रहा है कि उसका शादी हॉल था राजीव नगर में। हम क्यों बोल रहे हैं तो ये भी सुन लीजिए। किरण जितना रोशन गाना नहीं बनाया ना, उससे ज्यादा ही हमारे साथ काम की है एल्बम में। आपके साथ जी, तो बोलती थी रात में 11 बजे, 11:30-12 बजे कि भैया देखिए ना, ऐसे ऐसे बोलिए ना, जल्दी हमें टेक लेगा, मेरा पति गुस्साता है, घर जाते हैं, तो ऐसा वगैरह वगैरह। ऐसा आपसे बोलती थी किरण सिंह? हम ऐसे काहे बोलेंगे भाई? हमको किसी के बारे में ऐसे बोलने से क्या फायदा मिलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। समीर चौधरी उसी के साथ खड़ा होता है जिसके साथ कभी भी गलत होता है। आज रोशन के साथ गलत हो रहा है, रोशन को झांसा में फंसाया गया। अब ब्याह करेंगे, अब ये करेंगे, और बाद भैया ओकरा जेल भेज दिया गया। और पॉक्सो एक्ट लगाने का क्या जरूरत था? नाबालिग है, कोनो एंगल से नाबालिग। वो तो जजेस साहब देखेंगे तो तुरंत बताएंगे, अगर जज साहब बढ़िया होंगे वो देखते के साथ बोलेंगे नाबालिग तो है ये नहीं है। आधार कार्ड पे कितना के एज कम करवाना से ना बताओ यार। घटाना बढ़ाना तो आधार कार्ड श्रृंखला में जाइएगा, आधार जहाँ पे बनता है वहाँ तुरंत हो जाता है। आधार कार्ड पे उनका जो है 17.5 साल है दिखा रहा है। उससे कोई मतलब ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो 2 मिनट में चाहेगा तो वहाँ 25 साल कर देगा, चाहेगा तो फिर 16 साल कर देगा। हाँ, कहीं ना कहीं उनका पत्नी है, रोशन रोही की पत्नी है किरण सिन्हा, और उनका पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। कहीं नहीं, कैसे हो गई से ना बताओ? ब्याह हुआ है? ब्याह नहीं हुआ है। हुआ है। तो आज से कुछ दिन पहले तो हुआ था भैया, बताया जा रहा है कि मंदिर में शादी किए थे उन दोनों। नाबालिग होकर शादी कर लिया, दोनों को जेल भेजिए, इसको भी भेजिए जेल। माने ऐसे भी मंदिर के शादी आधार पकड़ के ब्याह नहीं मानते हैं। न्यायालय ने साफ साफ लिखा है कि हम भैया तबे ब्याह मानबो जब चाचा मौसा लड़तो ब्याह में जाके अगुआ के कपड़ा दे में आ जब तक बाराती में भाई गोड़ हाथ ना चिपैतू तो हम ब्याह नहीं मानेंगे। ये न्यायालय ने कहा भाई, ब्याह ओकरा ने कहता है। तो पूरा परिवार जब आशीर्वाद देता है था, जो धर पकड़ के ब्याह कर लिया, मंदिर में जाएगा, 4 को मिठाई लाएगा, खाएगा, खिलाएगा, ब्याह हो गया। उससे तो ब्याह डेरिक होता होगा, तो ऐसा ब्याह को मान्यता नहीं दिया जाता। बताया जा रहा है भैया, जब रोशन रोही गिरफ्तार हुए उसके जस्ट जेल जाने के बाद ही एक गाना आता है, दिन ही फसाई बलात्कारी केस में। यहाँ कोई गाना वाना का प्रमोशन नहीं करना है हमें। तो कहीं ना कहीं आया तो लोगों का यह कहना है भैया कि आखिरकार इस साजिश रचा गया है क्या? मतलब जाने के बाद जस्ट वही गाना कैसे आ जाता है? आखिर बलात्कारी पे ही गाना क्यों? तो समझ जाइए, समझ रहे हो ना? रोशन के जितने भी टीम से हो ना, हम उन लोगों को बोलना चाहेंगे कि अगर वो लड़का के ऊपर अभी बिजली गिरगा है तो आप लोग इस तरह का गाना वाना मत लाइए। इससे क्या होगा ना कि समाज में एक गलत मैसेज जाएगा। ठीक है, एक तो तुम्हारे ऊपर पॉक्सो एक्ट लग जाता है, उसके बाद तुम लोग कहते हो भैया कि हमारा गाना आ रहा है, ये आ रहा है। हम इतना जानते हैं कि आज की डेट में एक पब्लिसिटी स्टंट है इन लोगों का। एक हो जो अपने आप में अक्षय सिंह बनना चाहते हो, एक हो सोची तो हम अपने आप के खेसारी पवन सिंह बन जाइए। तब क्या कहा जाए? ऐसे में जांच का विषय है, जांच की मांग किया जा रहा है। लड़की का अगर शादी होल था तो भैया तलाक हुआ कि नहीं हुआ था, और शादी भैया बच्चे में हो गलो, बाल विवाह का करके बोली लोग पता कीजिए पहले। और ये बोला जा रहा है भैया कि अब किरण सिंह की पत्नी जो है इंटरव्यू के दौरान बोल रही हैं कि रोशन रोही के साथ मैं अब रहने वाली नहीं हूँ। क्या कहना चाहिएगा? वो रहेंगे ही नहीं, वो खुद बोल रही हैं किरण सिंह के अब रोशन रोही के साथ मैं नहीं रहूँ। इस सब एगो प्रोपोगंडा है। पहले दिन ही हमारे पास जब फोन आया था ना महिला थाना से, तो हमारे मैनेजर बात किए, गए, मिले। मतलब हम लोग पूरा प्लान किए थे कि इसका जब शादी होगा ना तो बढ़िया से कोर्ट के माध्यम से करके बैंड बाजा बाराती बुला के, एक होता है ना धूम धड़क्का से करना, तो एगो कोई झंडू छाप के यहाँ बैठ के 4 को मिठाई मंगा लिया, दांत चिया ही कर रहा है, वही में कर रहा ब्याह हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब प्रोपोगंडा है। ये लोग अपने आप को लाइमलाइट में रखना चाह रहा है, और हम ऐसे में विनती करना चाहते हैं न्यायालय से कि ऐसे लोगों के ऊपर तंज कसा जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। हाँ। पिछला बार भैया जब शादी हुआ था तो इसमें अखिलेश कश्यप जो हैं सारे लोग मिलकर जो है इनका शादी करवाए थे मंदिर में, जो बताया जा रहा है वहाँ पे मिठाई उठाई भी बैठा था। और इसके बाद जो है 2-3 साल के बाद जब एक ऐसा विवाद निकल के आता है कि अब रोशन रोही के ऊपर जो है आरोप लगा दिया, रोशन रोही आज गिरफ्तार हैं। हाँ, रोशन रोही आज गिरफ्तार हो चुके हैं। इससे पहले उनका शादी हुआ था ना अखिलेश कश्यप जो कि खेसारी लाल के मैनेजर हैं। अरे भैया फिर कह रहा शादी अपने कह रहा लड़की साला अभी नाबालिग के, और फिर कहे ब्याह हो गया। ब्याह कैसे करा दिया? अखिलेश कश्यप को भी जेल भेजवाओगे क्या तुम लोग? ब्याह कैसे हो गया? साथ में वो लोग थे जब तो हुआ था उनका। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब माइनस किया गया था, एक जगह बैठा के सबको शांत कराया गया था। ब्याह तिया नहीं हुआ, उनका होगा भी नहीं। जी, उनका टीम के द्वारा कहा जा रहा है भैया कि 11 तारीख का जो कि है कल जो है पेशी है, दोनों का कोर्ट में पेशी है। क्या कुछ होने वाला है बताइए।
क्या कुछ होने वाला बताइए। क्या मतलब होगा, रिजेक्ट होगा या केस या फिर बेल होगा या फिर वही होगा, खेल होगा? अरे तो हम जज ये रे, हम जज नहीं ना, जज रहते तब ना हम बताते भाई। हम आप लोग से भी पूछना चाहते हैं कि जज रहेंगे तबे ना बताएंगे ये सब। जी। तो मतलब क्या कहना चाहिएगा भैया, कि लग रहा है कि 11 तारीख को जो है पेशी में वो दफा सर होगा वो सब बनल उसका गाना। लग रहा है भैया कि कल होगा पेशी कोर्ट में? अब पहले से ये सब गाना बनल भी हो तो सोचे ये सब प्रोपेगेंडा ना हो, लगा इतना हो। हाँ, पहले से सब प्लानिंग कर ले हो, जनता पूर्वक ना हो बता दे हो। हाँ, किरण सिंह बोल रही है कि अब जेल में उनका ही जेल में रहना है। ऐसा कुछ भी नहीं। समीर चौधरी खड़ा हो ना, और तू जे में से सोच ना कि तोरा के बचावे आवेगा। ओकरा लगे तो जेल खड़ा है ये, ओकरा लगे तो जो वार्ड में है वो बम्बा में लोग हुई। भैया इस समय वीडियो किरण सिंह का तेजी से वायरल हो जिसमें उनका जो है सर फाटा उठा हुआ है, बताया जा रहा है। वीडियो सब पुराना है, सब अफवाह है, सब पुराना वीडियो है। हाँ, तो क्या लगता है भैया कि अब रोशन रोही और किरण सिंह का मिलन होने वाला है कि नहीं होगा? अरे जेल से निकलते पहले तो जांच होना चाहिए, जांच का विषय मांग कर रहे हैं। जांच में पता कीजिए कि अगर लड़की का ब्याह होल था तो भैया उसका डिवोर्स हुआ कि नहीं हुआ। अगर बिया होल था, हाँ, उसका अगर ब्याह होल था तो तलाक नहीं हुआ होगा तो भैया इसके ऊपर तंज कसा जाए, इन लोग को भी जेल भेजा जाए। इंटरव्यू के दौरान आप बच्चा भी बता दिए हैं भैया कि बच्चा भी है। हाँ, आज ही बात, अच्छा बच्चा रहता ब्याह होता तो फिर रोशन रोही कैसे रहे? आज ही बात हो भाई। पूरा पता कीजिए, जांच करवाइए, निकलवाइए। राजीव नगर में तो हम पहुंच गए लोग, याद रखिए राजीव नगर थाना का राम अनुज भैया प्रभारी साहब, हम खड़ा हो जाएंगे, हम घुसेंगे अंदर, अब पूरा छान देंगे राजीव नगर। याद रखिएगा 24 नंबर में हम बैठते हैं। अब इससे ज्यादा हम क्या कहे जाए इन लोगों को। कहीं ना कहीं भैया देखा जाए तो रोशन रोही के आप कुछ दिन पहले बहुत विरोध करते थे और आप कहीं ना कहीं रोशन रोही का सपोर्ट कर रहे हैं। अरे विरोध क्या होता है, सपोर्ट किसको कहता है। अरे देखो, जिसके साथ गलत होता है आदमी उसके साथ खड़ा रहता है ना। पहले वो लड़का का गाना कैसा आता था, पंप मारे झंप मारे ऐसा ऐसा करके। अब तू गुटखा खाए में तो तोरा डांटबो माने तोरा विरोध हो गलो ना, समझाएंगे, खाओगे और गंदा गाना बनाओगे तो समाज में गलत मैसेज जा रहा था। इसके लिए उसने माफी भी मांगा हमसे, देखे होंगे वीडियो के माध्यम से, ऑडियो में, कि हाँ समीर भैया क्या हो गया, दिक्कत है इसे। तो हम इतना कहेंगे, लड़का बड़बोला नहीं है, लड़का को चढ़ा बढ़ा देता है तो लड़का कुछ बोल देता है, लेकिन दिल का लड़का हीरा है और ऐसे लोगों के साथ समीर चौधरी खड़ा है।